तो फाइनली आपने भी बहुत जगह से सुनकर ये डिसाइड कर ही लिया कि आपको एक ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग सीखनी है और फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आप अभी जिस जगह पे हो आज से ठीक 4-4.5 साल पहले मैं भी इसी जगह पे था। उसके बाद मैंने भी अपना रास्ता ढूंढा, धीरे धीरे करके ट्रेडिंग सीखी और अभी मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारा तरीका रास्ता बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर बिगिनर्स जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं या उन्हें ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानना है। यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर कोई और वीडियो देखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के अंदर हम बेसिक से लेके एडवांस समझेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो आपका लक्ष्य है यानी प्रॉफिटेबल बनना, पैसा कमाना, आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। तो फाइनली मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएंगे क्योंकि यहाँ से आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है जब आप स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर की तरह सोचने समझने वाले हैं। तो यहाँ पर वी विल स्टार्ट विद कंप्लीट बेसिक एंड बिगिनिंग। उसके बाद वी विल सी ट्रेडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है, कैसे आप भारत में रहते हुए इंडिया में लीगली ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेड करने का जरिया क्या, व्हाट आर द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद हम ये जानेंगे ट्रेड एक्चुअली किया कैसे जाता है, बाई सेल ट्रेड लेना कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं होती, ये होता है कंप्लीट बेसिक। लेकिन भैया केवल इसके लिए आप थोड़ी आए हो, मतलब दुकान खोल के माल बेचने के लिए थोड़ी आए हो। क्या माल बेचना है, कैसे बेचना है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम इस बिजनेस की बारीकी में जाएंगे, हम ये समझेंगे कि आपको ट्रेडिंग में किन किन चीज़ों को सीखना होता है, कैसे आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रेडर की तरह सोच समझ सकते हो और एट द एंड कैसे आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल पे। जय श्री राम, जय हिंद। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले हम ये समझे कि ट्रेडिंग कैसे और कहाँ करनी है, आइए पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है। किसी भी धंधे को शुरू करने से पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो एग्जैक्टली बिजनेस है कैसा, उसका नेचर कैसा है और इस बिजनेस में होता क्या है। उसके बाद तो हम समझ सकते हैं कैसे, क्यों, कहाँ क्या करना है उस बिजनेस को। तो सबसे पहले मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ व्हाट एक्चुअली ट्रेडिंग इज़। ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में आया था जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, तो मुझे लगता था कि ये पार्ट टाइम कोई पैसा कमाने का जरिया है। मतलब वो होता ना कि जैसे आपने यूट्यूब में कुछ वीडियो डाली होगी, ये ऐप डाउनलोड कर लो, पैसे कमा लो, यहाँ से ऐसे कर लो। तो पहली चीज़ जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो 4 साल की एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम थिंग। ये कोई हॉबी नहीं है जो इसे आप पार्ट टाइम कर सको। दिस इज़ अ प्योर प्रोफेशन। ये एक प्रोफेशन है, ये एक प्योर बिजनेस है जिसे आप पार्ट टाइम स्टार्ट तो कर सकते हो लेकिन आपका गोल होना चाहिए फुल टाइम करने का। मतलब ट्रेडिंग को अगर एक शब्द में मैं बता सकूं तो बिजनेस, आप ध्यान से सुनना जो मैं लिख रहा हूं, बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। अभी मैं बेसिक में इसको स्टॉक्स लिख रहा हूँ बट एक बिजनेस है। जैसे अगर आपने किराने की दुकान खोली है तो आप वहाँ पे दाल चावल बेच रहे होगे, तो ये भी एक प्योर बिजनेस है। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। ये भी सवाल हमारे दिमाग में रहता है कि सर क्या ये जुआ है। तो मैं आपको खुले शब्दों में क्रिस्टल क्लियर अभी बता देना चाहता हूँ, ये जुआ बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ प्योर बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट इतना आप ध्यान में रखो। अब मैं ये चीज़ क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है उसको हम यहाँ पे बिजनेस कह रहे हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे बिजनेस की बात करी, आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ जानी चाहिए कि बिजनेस में लॉसेस होते हैं। बिजनेस में लॉसेस के बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है। बिजनेस में स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है। बिजनेस में हमारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। यानी बिजनेस बाय लक या बाय चांस नहीं हो जाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा बाय लक या बाय चांस बन सकता है लेकिन आप ट्रेडर बाय लक या बाय चांस नहीं बन सकते हो। फोकस माय वर्ड्स, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप बाय लक या बाय चांस ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ये क्या, 2 बार आपका पैसा भले ही बन जाएगा बट वो पैसा जिस तरीके से बना है उसी तरीके से चला भी जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस कहने का मतलब या बिजनेस कहने का जो पर्याय है वो समझिए कि यहाँ पर लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट्स भी होंगे, स्ट्रैटेजीज भी चाहिए होंगी, सेटअप्स भी चाहिए होगा, वो बिजनेस का माइंडसेट भी चाहिए होगा। आपने सुना होगा कि जो बनिया होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, उनका दिमाग अलग चलता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स का भी दिमाग अलग चलता है। वो दिमाग लाने की ज़रूरत है। बाय लक, बाय चांस, बाय तुक्का, बाय शॉर्टकट नथिंग, कुछ भी मार्केट में नहीं होने वाला है। तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। सीरीज वाइज चलेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। कंप्लीट कोर्स मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो बिना मिस के पूरी वीडियो देखेगा। डू नॉट मिस अ सिंगल पार्ट एट एनी कॉस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब अगली चीज़ हम देखते हैं कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो देखो, ट्रेडिंग जो मोस्टली हम कहते हैं वो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है। मतलब अगर आप भारत में रहते हुए भारतीय सरकार द्वारा कंट्रोल की गई ट्रेडिंग को करना चाह रहे हो तो उसे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में करना पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करना पड़ेगा, जिसको आसान भाषा में कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोलते हैं या फिर स्टॉक ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो यानी अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के दो एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज मतलब जो आपको ट्रेड करवाने में मदद करते हैं। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो बीएसई और एनएसई दो एक्सचेंज है जहां पर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। और इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट जो करती है उसको हम सेबी कहते हैं। सेबी जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। तो पहला ट्रेडिंग करने का तरीका होता है कि आप इंडिया में रहते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो। इसमें भी बहुत प्रकार आते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी मैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग बता रहा हूं या फिर कितने तरीके की आप ट्रेडिंग कर सकते हो अलग अलग जगह पे। उसके बाद हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, यहां पर आप फॉरेन करेंसीज में, जैसे आपको पता है इसमें दो दो के पेयर बनते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर क्या होता है, अमेरिका का यूएस डॉलर और हमारा भारत का आईएनआर, जैसे एक यूएस डॉलर के बराबर अभी लगभग 83 रुपए चल रहा है। तो आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हो। आप यूरोप की और अमेरिका की करेंसी में भी ट्रेड करते हो। इसको फॉरेक्स कहते हैं। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस में ट्रेड करना इज नोन एज फॉरेक्स। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होती है। उसके बाद यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग भी होती है। क्रिप्टो मतलब आपको पता होगा बिटकॉइन, इथेरियम जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, तो आप उन क्रिप्टो करेंसीज में यहां पर ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद जो चौथी प्रकार की ट्रेडिंग होती है उसको हम कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है और इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी की जा सकती है। यानी आप सोने पे ट्रेड कर रहे हो, आप चांदी में ट्रेड कर रहे हो, आप क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहे हो, तो इसको हम यहाँ पे कमोडिटी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग के साथ साथ कई छोटे छोटे और ब्रांचेस हैं, बट दे आर नॉट द मेजर पार्ट, इसीलिए हम उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करें। कुल मिला जुला के 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। तो आपको यहाँ पर सोचना है आपको किस प्रकार की ट्रेडिंग करनी है। मोस्टली अगर आप भारत में रह रहे हो तो लगभग मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वो इंडियन या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट अभी इंडिया में बूम कर रहा है, मतलब ऐसे जगह पे जहां पे स्टार्ट कर रहा है। लेकिन ये जो दोनों सेक्टर है वो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशन के बाहर है। यहाँ पे कुछ प्राइवेट फर्म्स या फिर जो ग्लोबल फर्म्स है वो कामकाज कर रही है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको पता चल गया होगा कितनी तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, कितनी जगहों पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और जानते हैं कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उन पर भी मैं चर्चा करते रहूंगा जहां पर मुझे जरूरत लगेगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है वो तो हमने सीख लिया। अब किस किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेडिंग, तो जो सबसे पहला मेथड तरीका होता है उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, आप दिन भर चार्ट के सामने बैठने वाले हो, नॉट नेसेसरी दिन भर, बट जो आप आज ट्रेड्स लोगे, यानी आपने अगर कोई चीज़ खरीदी तो आज ही उसको आप बेचने वाले हो। अगर आपने कोई चीज़ बेची, जी हाँ, स्टॉक मार्केट में ये नियम होता है कि आप बिना खरीदे भी कोई चीज़ बेच सकते हो और बाद में उसको खरीद सकते हो, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अगर आप चाहो तो कोई चीज़ बेच सकते हो, लेकिन आप जो भी बेचना या खरीदना कर रहे हो वो आपको आज के दिन पर ही करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो पहली ट्रेडिंग होती है उसको हम इक्विटी बोलते हैं या स्टॉक्स बोलते हैं या कैश मार्केट की ट्रेडिंग बोलते हैं। कैश मार्केट की ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें आप स्टॉक्स को बाई सेल कर रहे हो। स्टॉक मतलब आपने एसबीआई का स्टॉक खरीद लिया, आपने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक खरीद लिया, आपने रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया और आज आपने खरीदा, आज ही आपने बेच दिया। जो भी आपका डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कल तक। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा जो ट्रेडिंग आता है, हमें इंट्राडे ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है इसमें हम प्योर स्टॉक्स को बाई सेल कहते हैं। जो दूसरा हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग थोड़ा सा एडवांस है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि बिगिनर्स को इक्विटी ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जा सकते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक बाई सेल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम स्टॉक के
फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक के फ्यूचर्स में और स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड लिया जा सकता है। ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस क्या होते हैं मैं उसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो आप ट्रेड करते हो ये आप दो जगहों पे कर सकते हो। ये आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, लेकिन एक नई चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। यानी बहुत सारे स्टॉक, आपने निफ्टी 50 के बारे में तो सुना होगा, बैंक निफ्टी के बारे में सुना होगा, तो यानी सारे बैंकिंग स्टॉक को मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया है, तो इसको हम कहेंगे एक इंडेक्स। तो इंडेक्स यानी जो कम्युलेटिव स्टॉक्स का एक ग्रुप आप कह सकते हो, टाइप ऑफ स्टॉक्स का। तो आप स्टॉक और इंडेक्स दोनों में यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पहले प्रकार की ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ये दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी बोल देते हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी बोल देते हैं, कुछ लोग कैश मार्केट या स्टॉक्स ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे प्रकार की ट्रेडिंग होती है इसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। कुछ लोग इसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। आपका जो नाम आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जिसमें आपको पास कोई मजबूरी नहीं है या कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आज का खरीदा हुआ माल आपको आज ही बेचना है, आज जो आपने स्टॉक्स खरीदा आज ही सेल करना है। दैट इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन हियर। आप यहाँ पे दूसरे तरीके से ऑर्डर प्लेस करोगे जो आगे हम वीडियो में देखने वाले हो, और आपका जो यहाँ पे व्यू रहता है वो 2-3-4 दिन का रहता है या 2-3-4 महीने का भी हो सकता है। मतलब आपने यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया, उसको आप कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सप्ताह में बेचने वाले हो। आप जरूरी नहीं है आज ही उसको बेचो। तो अगर आप इस टाइप की ट्रेडिंग कहते हो तो उसे हम पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। आप नॉर्मल स्टॉक्स में अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप नॉर्मल स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको केवल यहाँ पे बाइंग का ही ऑप्शन मिलता है। यानी आप नॉर्मल स्टॉक को केवल खरीद के ले जा सकते हैं, बेच नहीं सकते आप वहाँ पे। तो अगर आपको लग रहा है रिलायंस ऊपर जाने वाला है तो आप आज रिलायंस को खरीदो, 5 दिन बाद उसको बेच दो, और अगर वो ऊपर गया तो आपका मुनाफा उसमें होगा, अगर वो ऊपर नहीं गया तो आपको हो सकता है लॉस बुक करना पड़े। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मान लो लग रहा है रिलायंस नीचे गिरने वाला है, तब आप क्या करोगे, क्योंकि आप खरीद तो सकते नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है रिलायंस नीचे गिरने वाला है। तो इसमें हम फ्यूचर्स में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो यानी जो मैंने डेरिवेटिव कहा था, डेरिवेटिव में भी यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव में भी आप पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। थोड़े डिटेल्स में हम आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर अभी तक की वीडियो पसंद आई और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करेगा, और अपना जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये पोजिशनल ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद अब हम किस तरीके से आगे इस ट्रेडिंग को अप्रोच करने वाले हैं। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये फालतू की बकवास बंद करो और ये बताओ ट्रेडिंग शुरू कैसे करनी है। जितना आप अभी एक्साइटेड हो ना, शायद उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड था जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी है, लेकिन ये एक्साइटमेंट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन और हार्डवर्क आपको एक ट्रेडर बनाएगी। तो मोटिवेशन और एक्साइटमेंट तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको कोई चीज़ स्टार्ट करवा देती है, बट वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो हार्डवर्क आपका है जो आपको वहाँ तक ले जाता है जो आप सपना अभी देख रहे हो। तो इसीलिए पेशेंस बनाए रखिए, वीडियो पूरा देखते रहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं फाइनली कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी कैसे, क्या होती है ट्रेडिंग, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होती है। मुझे पता चल गया सर, अब सिंपली ये बताओ ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो चलिए यही जान लेते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो भारत में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो वैसे ही यहाँ पर डीमैट अकाउंट होता है। तो डीमैट अकाउंट खुलता है, उस डीमैट अकाउंट की मदद से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अब ये जो अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हो किसी बैंक के पास नहीं खुलवाते हो, ये आप एक ब्रोकर के पास खुलवाते हो। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक जरिया है जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाने या आपको ट्रेड करवाने में मदद करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर्स इंडिया में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में जिसका एग्जाम्पल मैं लेके चलूंगा वो धन है, और धन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक दी हुई है, बट धन एक बहुत ही बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो मैं जो भी एग्जाम्पल्स लेके चलूंगा वो मैं धन की लेके चलूंगा। तो आप सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक के थ्रू जाके आप इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट में जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप फोन नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे आपको आगे एक सिंपल सी केवाईसी करनी होगी आधार कार्ड की मदद से। ये केवाईसी डिजिटल प्रोसेस होता है, लगभग आपका 15 से 20 मिनट लगेगा। फिर शायद 1 या 2 या 3 दिन में ये केवाईसी अपने आप वेरीफाई हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आपके ईमेल में आपके डीमैट अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर आप उसमें लॉग इन कर सकते हो और आपको आपके डीमैट अकाउंट का एक्सेस मिल गया। अब जब डीमैट अकाउंट आप खुलवाओगे तो वहां पे 2 चीजें होती हैं। अगर आप पहले खुलवाते हो तो आपका यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट को एक्टिवेट किया था। इक्विटी सेगमेंट मतलब आप स्टॉक में ट्रेड ले सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका होता है यहाँ पर
वो होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। तो डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिवेट करवाने के लिए आपको कोई अपना इनकम प्रूफ देना पड़ता है, वो हर ब्रोकर्स के लिए नॉर्मल है। तो अगर आप इनकम प्रूफ जमा करवा देंगे या फिर आप उनसे फ़ोन करके बात कर लेंगे तो वो आपको असिस्ट कर देते हैं और आप उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो जब आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो गया तो आप उसमें ट्रेड करने के लिए तैयार हो, आपको बस उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि सर कितने पैसों से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये सवाल सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये सवाल आपको लग रहा होगा कि सर एक बार पैसा ही तो बताना है, 5,000, 10,000, 2,000, 1,000 कुछ तो बोल दो। बट ये क्वेश्चन खुद में बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में और ये समझते हैं कि कितने पैसे से आप यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द नेक्स्ट हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड, दैट इज आवर क्वेश्चन। तो पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि जैसे ही बात पैसे की आती है किसी भी बिजनेस में, आप अगर दुकान भी खोल रहे हैं, वहां पूछते हैं एक दुकान खोलने में कितना लगता है, तो आपको वो दुकानदार सीधी भाषा में नहीं बता सकता कि इतना पैसा लगेगा। वो आपसे पूछेगा आपको कैसी दुकान खोलनी है, आपको किस चीज़ की दुकान खोलनी है, आपको कितनी बड़ी दुकान खोलनी है, आप कितना ज़्यादा लोग रखना चाहते हो, कितना ज़्यादा माल से आप स्टार्ट करना चाहते हो, आप कितने एरिया को सर्व करना चाहते हो। तो कोई भी बिजनेस में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सारे सवालों को अगर मैं एक कैटेगरी में डालना चाहूँ तो उसको कहते हैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहां पर आप ये चीज़ गांठ बांध लीजिए कि बिना सीखे, मतलब बिना लर्निंग के, बिना प्रॉपर सीखे यहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। बिना लर्निंग के आपकी अर्निंग नहीं हो सकती है। तो आपको लर्न करने के लिए ना ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप मुझे मतलब एज ए बड़ा भैया मान लो आप, या जो भी मान लो, अगर आपसे छोटा हूँ तो एक बस सलाह मान लीजिए मेरी कि अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में तो आपको मिनिमम पॉसिबल कैपिटल से शुरू करना चाहिए। मेरा बात ध्यान से सुनिए, मिनिमम पॉसिबल कैपिटल से शुरू करना चाहिए। तो जो मिनिमम कैपिटल है ना स्टॉक मार्केट में, वो 1 रुपये भी हो सकता है और 10,000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन 1 रुपये से आप ट्रेड करोगे तो आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आप ट्रेड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आपको मेरे हिसाब से 5 या 10,000 रुपये से शुरुआत करनी चाहिए। डिपेंड करता है आपके पास कितने रुपए अवेलेबल हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप 15 या 20,000 से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन सीखने के फेज में आपका केवल यही फोकस होना चाहिए कि मुझे सीखना है, और सीखने के लिए जो मैं लॉसेस करने वाला हूं वो लॉसेस में मेरे कुछ पैसे जाएंगे, तो वो लॉसेस को मैं मिनिमम रखूं। तो इसीलिए हम 5 या 10,000 की बात यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ ये बोलते हैं लोगों को कि आप स्टॉक में ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा, आप डेरिवेटिव सेगमेंट में मत जाइएगा, क्योंकि जो डेरिवेटिव सेगमेंट है वो थोड़ा रिस्की होता है। तो अगर आप 10,000 से डेरिवेटिव सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना मुश्किल होगा। डेरिवेटिव सेगमेंट से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 30 से 40,000 रुपये होने चाहिए, और ये 30-40,000 रुपये भी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर गुमराह बिल्कुल नहीं करना चाहता। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम रील्स में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको केवल ऊपर सतह दिखाती है। वो टिप ऑफ आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट आपने सुना है? जब भी कभी आपको कोई बर्फ नदी में या समुद्र में दिखता है ना, तो वो इस तरीके से दिखता है। तो आपको केवल इतनी सी चीज़ दिखती है, ये इस पूरे तैरते हुए बर्फ के पहाड़ का टिप है केवल। तो आपको यूट्यूब रील्स, शॉर्ट्स में, ऐसी वीडियोस में यही दिखता है। बट मैं आज आपको ये नीचे की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना इज़ नॉट दैट ईजी, इतने आसानी से बन जाएगा। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा, स्टॉक से स्टार्ट करिए, मिनिमम पॉसिबल कैपिटल से स्टार्ट करिए। कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है, वो आगे बताने वाला, बट इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए आपको कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए। पहली चीज़ क्या है, कभी भी स्टॉक मार्केट में भूल के लोन लेके पैसा, किसी से उधार लेके पैसा बिल्कुल भी ना लेके आए। स्टॉक मार्केट में सफलता का एक मूल मंत्र है जो आज पहले दिन मैं आपको देना चाह रहा हूँ इस जर्नी में, क्योंकि मैं मान रहा हूँ ये आपका पहला दिन रहेगा। वो ये है कि जिस पैसे से आपको टेंशन हो या जिस पैसे की आपको ज़रूरत हो, ध्यान से सुनेगा, जिस पैसे से आपको टेंशन हो या जिस पैसे से आपकी ज़रूरत हो, मतलब द मनी यू नीड फॉर इमरजेंसी और द मनी यू आर अटैच्ड टू, जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वो पैसा स्टॉक मार्केट में अगर आप लेके आएंगे तो वो इतनी तेज़ी से चले जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट में पूरा खेल दिमाग का, यहाँ आपको शारीरिक मेहनत, फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। तो वो माइंडसेट बिगड़ता है। अगर मान लो मेरा इलाज करवाने के लिए मैंने कई साल से पैसे इकट्ठे कर रखे थे 10 लाख, और वो मैं मार्केट में लगा रहा हूँ, तो मुझे दिक्कत होगी, मुझे चिंता होगी कि जो मेरा इमरजेंसी फंड था वो खत्म हो रहा है। अगर मैंने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए, वो अगले महीने में से 10,000 मांगने
गिरने वाला है और अगर वो मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ तो मुझे चिंता होगी, मेरे ऊपर प्रेशर होगा। तो एज अ बिगिनर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि एज अ बिगिनर आप ऐसे कदम ना उठाएं जो बाद में आपको मुश्किलों में डाले। अभी आप शुरुआत करें और आप सही जगह से शुरुआत करें, तो यहाँ मैं आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको सच्चाई बताऊंगा कि मार्केट में अगर लॉस होता है तो आप फंस जाओगे। इसलिए प्लीज़ 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 वही कैपिटल मार्केट में लेके आएं जो आप गंवाने के लिए सक्षम हो, क्योंकि शुरू के टाइम में लॉसेस होंगी और अगर इस फेज से आप निकल गए ना, आप आगे चल के इतना पैसा कमाने वाले हो कि जो भी आपके सपने हैं वो सारे पूरे होंगे। बट एज एन इम्पॉर्टेंट, एज एन जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर मेरी जिम्मेदारी ये है कि स्टॉक मार्केट की एक दूसरा पहलू भी आपके सामने रखूँ जो शायद अभी आप ना सोच रहे होंगे। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पे ज़बरदस्ती ऐसे पैसे मत लाएगा। अगर आप टेंशन फ्री पैसे लाओगे, थोड़े थोड़े पैसे लगाओगे, सीखोगे, फिर आप इतने पैसे कमा लोगे कि जो आपने कभी खुद भी नहीं सोचा होगा। ये है स्टॉक मार्केट की पावर। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का पूरा फंडा समझ में आ गया, कितना पैसा आपको लगाना है वो समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं हमको ट्रेड करना कैसे है। जो मैं धन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ उसमें आपको ट्रेड करना कैसे, उसकी तरफ चलते हैं। हाउ टू टेक अ ट्रेड, उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हाउ टू ट्रेड, ट्रेड आपको करना कैसे है। तो मैं आपको पहले यहाँ बेसिक समझा देता हूँ, फिर हम वहां भी चलेंगे और समझेंगे कि ट्रेड एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। तो ट्रेड देखो आप दो तरीके से कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हो। पहला तरीका सिंपल होता है, आपको समझ में आएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज ऊपर जाने वाली है, किसी का भाव ऊपर जाने वाला है, आप सोचो सर कैसे लगेगा, तो उसका एक तरीका होता है। स्टॉक मार्केट में तुक्का नहीं होता, एक तरीका होता है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। मान लो कि आपको लग रहा है रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप उसको बाई करोगे, आप उसको यहाँ पे बाई करोगे। मान लो आपने उसको 1900 के भाव पे खरीद लिया, 1900 के भाव पे खरीद लिया। तो जब आप खरीदोगे तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। पहला तो आप उसको कैसे खरीदना चाहते हो, ठीक है, मतलब आप उसको कैसे ऑर्डर में खरीदना चाहते हो। अगर जो भी भाव चल रहा है कि मान लो 1900 का भाव चल रहा है और जो भाव, जो प्राइस मार्केट में दिख रहा है आपको, अगर आप उसी प्राइस में इसको बाई करना चाहते हो ना, तो हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। ध्यान से सुनो, अगर जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप बाई करना चाहते हो तो हम बोलते हैं मार्केट ऑर्डर। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर में खरीदते हो तो जो प्राइस आपको चार्ट पे दिख रहा है उसी के आसपास की प्राइस आपको मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि सर मैं मार्केट ऑर्डर तो 1900 का चल रहा है, लेकिन मैं इसको 1900 पे नहीं खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि रिलायंस को 1890 पे खरीदूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। आपने अपनी लिमिट डिसाइड कर ली कि भैया मुझे खरीदना है मेरी लिमिट पे, मेरी लिमिट है 1890 की, उससे ज़्यादा रुपए मैं इसको देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, उसके लिए आप 1890 का लिमिट डाल देंगे। तो अगर भाव वहां से ऊपर चला गया, 1900 से 1910, 1920 चला गया, तो आपका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो आपको वो ट्रेड नहीं मिलेगा। बट मान लो भाव नीचे आता है तो आपका यहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो प्राइस आपने डिसाइड किया था उसमें आपको आइटम बाई होके मिल जाएगा, जो स्टॉक है वो आपको बाई होके मिल जाएगा। तो अपसाइड, अगर आपका सोच अपसाइड का, तो आप पहले उसको खरीदोगे और मान लो आपने उसको बाई किया और उसका प्राइस 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद रिलायंस का प्राइस चला गया 1950, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा कुछ। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको लग रहा है अब मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। देखो लग रहा है सबका जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, वो मैं लग रहा है अभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई नहीं है। आगे मैं आपको दो और कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा डिटेल में, जो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप ध्यान से सुनते रहेगा बस कि ये लग रहा को कैसे आप फिल करोगे विथ लॉजिकल स्टेटमेंट्स। लग रहा है मार्केट में कुछ नहीं होता, आपको हर चीज़ के पीछे लॉजिक का दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो दिमाग लगाने की चीज़ें आगे आने वाली है। तो 1950 पे आपको ये लगा कि चलो अब बहुत ऊपर आ चुका है, अब मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे। तो आपने सबसे पहले क्या खरीदा, यहाँ पे इसका माल खरीदा आपने 1900 पे और 1950 पे बेच दिया। तो आपका यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मान लो आपने एक रिलायंस का शेयर खरीदा तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आपने दो रिलायंस का शेयर खरीदा तो आप अपने प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपए का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। ये पहला तरीका होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में केवल जब ऊपर जा रही हैं चीज़ें ना, तब पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर चीज़ें नीचे गिर रही हैं तो भी पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ, इसको हम अगर टेक्निकल टर्म्स में कहोगे ना तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, मतलब बिना बेचे भी आप सामान को बिना खरीदे भी आप सामान को बेच सकते हो। तो मान लो रिलायंस का दाम वही 900 रुपये, 1900 रुपये चल रहा है और मुझे ऐसा लगा कि रिलायंस में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लग रहा है ये नीचे जाना चाहिए। तो अगर नीचे जाना चाहिए ना तो आप पहले ही सेल कर दो। आपको जरूरी नहीं कि आपके पास कोई सामान हो। असली दुनिया में क्या होता है, जो मेरे पास सामान है मैं वही तो बेच सकता हूँ ना, लेकिन स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट सेल कर सकते हो। आपने इसको यहाँ पे डायरेक्ट सेल किया और मान लो 25-30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद इसका भाव गिर के 1800 हो गया। तो ये 100 रुपये गिर गया ना, यहाँ पे इसका जो प्राइस था वो 100 रुपये माइनस हो गया। तो यहाँ पे अगर आपने 1900 की चीज़ बेची थी, आप वापस से उसको 1800 पे खरीदोगे तो आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना वो 100 रुपये का होगा। तो ये आपका प्रॉफिट होगा, यानी माल नीचे गिर रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो।
सकते हो, और जितनी क्वांटिटी आपने बाई करी थी उस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट आपका 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, जितनी क्वांटिटी आपने रिलायंस की बेची है वो। तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का एक दो तरीका होता है, आप बाई कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है सिंपल स्टॉक में ट्रेड करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बारे में। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में दो चीजें आती हैं, पहला होता है फ्यूचर ट्रेड करना, ठीक है। तो मान लो रिलायंस का स्टॉक 1900 पे चल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक और चीज होती है, इसी रिलायंस जो स्टॉक है ना उसी का फ्यूचर होगा, उसी का यहाँ पे एक फ्यूचर बोल के भी चीज होगी। तो उस फ्यूचर का भी भाव लगभग इसके आसपास चल रहा होगा, इसके लगभग 1900, तो मान लो फ्यूचर का भाव चल रहा होगा 18,095 या फिर 1905, कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता है। ये फ्यूचर होता क्या है बेसिकली आप समझो, तो फ्यूचर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको डिटेल में नहीं जा रहे, बट फ्यूचर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप बाई और सेल दोनों कर सकते हो यहाँ पे। तो मान लो आपको स्टॉक में ट्रेड लेने का मन नहीं कर रहा है, आपको ज्यादा पैसे लगाने, तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो। फ्यूचर में ट्रेड लेने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है, पहली बात इसमें लॉट साइज होता है, इसमें लॉट साइज होता है, मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अगर आपको रिलायंस खरीदना है तो आप एक रिलायंस खरीद लो, दो रिलायंस खरीद लो, तीन रिलायंस खरीद लो, वो आपके हाथ में। लेकिन इसमें लॉट साइज फिक्स है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लॉट साइज मतलब वो होता है कि मान लो आपका छोटी छोटी ऐसी डंडियां हैं, तो आप चार डंडी ऐसे जमीन पे पड़ी हुई है तो आप चारों डंडी उठा सकते हो ना, कोई भी एक डंडी उठा लो, दो उठा लो, एक साथ तीन उठा लो, एक साथ चारों उठा लो, आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ पे डंडियां अलग अलग नहीं पड़ी, इसमें क्या किया गया, पहले से डिसाइड किया गया कि पांच पांच डंडी की जो पांच पांच डंडियां हैं यहाँ पे, उसको हम एक पोटली में डाल के एक पोटली बना लेंगे। तो अब आप पोटली के अंदर से डंडी नहीं निकाल सकते हो, आपको पूरी पोटली ही उठानी पड़ेगी। तो मान लो एक पोटली को हम एक लॉट बोल देते हैं, एक लॉट, LOT इंग्लिश में बोल देते हैं। तो अगर इसमें मैंने 5 डंडियां डाली ना तो पोटली का साइज हो गया 5, तो पोटली का लॉट साइज हो गया 5। तो उसी तरीके से मान लेते हैं फ्यूचर का लॉट साइज है 40, तो अगर आप एक लॉट बाई करते हो तो आपको 40 रिलायंस के फ्यूचर्स बाई करने पड़ेंगे, आप इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हो, तो इसको हम लॉट साइज कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए जनरली जो कैपिटल लगता है, कैपिटल मतलब कितना पैसा लगेगा आपको, वो ज्यादा लगता है, कैपिटल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगता है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे सेल करके कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगर आप रिलायंस का स्टॉक आज बेचते हो ना तो आपको आज यहाँ पे खरीदना पड़ेगा इंट्राडे में, बट अगर आप फ्यूचर को आज बेचते हो तो आप उसको कल भी खरीद सकते हो, परसों भी खरीद सकते हो, मतलब उसको अगले दिन के लिए भी आप लेके जा सकते हो, ये आपके पास एक फ्रीडम रहता है। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी स्टॉक की तरह ऊपर नीचे होता है, तो इसको हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। तो आपको ज्यादा बड़ा पैसा लगाना है या आप स्टॉक नहीं खरीदना चाह रहे हो, फ्यूचर्स में ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो वो भी आप वहां पे ले सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग होती है थोड़ी सी, समझना पड़ेगा आपको। तो मान लो आपको लग रहा है अगर रिलायंस ऊपर जाएगा ना तो ऑप्शंस हमेशा दो होते हैं, हमेशा ऑप्शंस को दो टुकड़ों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं कॉल ऑप्शन, ध्यान से सुनना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा तो बार बार ध्यान से सुनेगा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो अगर आपको लग रहा है रिलायंस के भाव ऊपर जाने वाले हैं ना और आपका मन कर रहा है मैं स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा, कुछ लोग इसको ऑप्शंस ट्रेडिंग भी बोल देते हैं, तो आपको लग रहा है मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग करूंगा, तो अगर आपको लग रहा है किसी का भाव ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल को बाई कर सकते हो। तो आप कॉल को यहाँ पे बाई कर सकते हो। कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, जब भाव ऊपर बढ़ता है ना रिलायंस का तो कॉल ऑप्शन का दाम ऊपर बढ़ता है, यानी अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का दाम ऊपर बढ़ेगा। अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ेगा ना तो जो पुट ऑप्शन है उसका दाम गिरेगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका व्यू अपसाइड का है या फिर मान लो रिलायंस ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन को CE भी बोलते हैं, CE इसको भी कॉल ऑप्शन बोलते हैं, इसका दाम यहाँ पे बढ़ेगा। और जो पुट ऑप्शन है, जो PE है, उसका दाम यहाँ पर नीचे गिरेगा अगर रिलायंस ऊपर जा रहा है। वहीं अगर मान लो रिलायंस का जो भाव, जो मेन स्टॉक है ना, उसका भाव नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे जो पुट है PE का प्राइस बढ़ेगा और जो कॉल है उसका प्राइस गिरेगा। तो इस हिसाब से आप बाई सेल कर सकते हो। अगर आपका व्यू बाइंग का है तो आप ऑप्शन बाई भी कर सकते हो, अगर आपका व्यू ऑप्शन सेल का है तो ऑप्शन सेल भी कर सकते हो। इतना आपको ध्यान रखना है, बाई करने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बाई करने में आपको कम कैपिटल देना पड़ता है। और जब आप कोई ऑप्शन खरीद रहे हो ना तो जो कैपिटल आप देते हो या जो मार्जिन आप देते हो उसको हम कहते हैं प्रीमियम। तो आप बहुत कम प्रीमियम पे करते हो और आप बाई कर लेते हो यहाँ पे, बट ऑप्शन सेल करने के लिए ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। तो मान लो अगर जैसे मैं इंडेक्स की बात करूँ, एक बार बैंक निफ्टी मान लो या निफ्टी 50 मान लो, तो निफ्टी 50 आप 10,000 से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1 लाख रुपए से ज़्यादा लग जाएंगे। अगर आप प्योर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए यहाँ पे लग जाएंगे, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। तो अब आपके पास, आपको समझ में आ गया होगा ट्रेड लेने के 3 तरीके हैं, या आप सिंपल स्टॉक में ट्रेड ले लो,
या फिर आप यहाँ पे उसके फ्यूचर्स में ट्रेड लो, या फिर आप वहाँ पे उसके ऑप्शंस में ट्रेड लो। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक के बारे में बताया, अब मैं 2 मिनट लेके इंडेक्स के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि इंडेक्स क्या होता है। तो मैंने आपको इंडेक्स के बारे में थोड़ा पहले ही बताया था कि इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें स्टॉक बहुत सारे एक साथ रहते हैं। जैसे निफ्टी 50 का नाम आपने सुना होगा, तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है। तो जो भी टॉप 50 कंपनी रहती हैं वो निफ्टी 50 का हिस्सा रहती हैं। उसी तरीके से एक बहुत फेमस इंडेक्स है जिसको हम बैंक निफ्टी कहते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, यहाँ पे जो टॉप की बैंकिंग कंपनी है ना, जितने भी बैंक्स कंपनी है, HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, उन सभी को ग्रुप बना के एक इंडेक्स बना दिया गया। तो अगर आप इंडेक्स में ट्रेड लेते हो ना, तो इंडेक्स में ट्रेड लेने का केवल 2 तरीका है, या तो आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करो या इंडेक्स में आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो। इंडेक्स को खाली आप बाई सेल नहीं कर सकते हो। जैसे ये मैंने कहा ना कि रिलायंस को डायरेक्ट बाई सेल कर सकते हो, बट इंडेक्स को आप डायरेक्ट यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हो। तो फाइनली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, हाउ टू ट्रेड। तो चलिए अब चलते हैं धन में और समझते हैं कि आखिर डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप ट्रेड कैसे लोगे, और धन के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आई होप आप डीमैट अकाउंट अगर खुलवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दो, आप उससे जाके खुलवा सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो जब आप ट्रेडिंग व्यू में, जब आप धन में डीमैट अकाउंट खुलवा लोगे तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम चार्ट ऐसे फ्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चार्ट देखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ट्रेडिंग व्यू वगैरह देखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट धन में देख सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखो, ब्रोकर में ट्रेड लो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ धन में ट्रेड ले सकते हो। तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी। अब आप स्क्रीन को ध्यान से देखोगे तो इस पर मैं आगे आने टाइम पे एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसको कैसे डिटेल में यूज करना है। आज के दिन तो हम ये सीखेंगे कैसे इसमें ट्रेड लेना है, लेकिन आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसकी छोटी छोटी प्रो टिप्स क्या होती है, बारीकियां क्या होती है, वो डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। तो इसलिए आप अगर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको आगे इसके बारे में डिटेल में देखने मिल जाएगा। तो अगर आपको आगे जानना है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। लेकिन अब हम बेसिक से समझते क्या है। तो ये मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है। ठीक है, ये मेरे पास रिलायंस का स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, मतलब आपको मान लो कोई भी स्टॉक बाई सेल करना है, तो आपको यहाँ ऊपर क्लिक करना है और सर्च करना है। तो जैसे अभी मैंने रिलायंस सर्च किया है, तो देखो जब मैं रिलायंस सर्च कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास रिलायंस आ जा रहा है, रिलायंस आ रहा है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, NSE लिखा हुआ है। NSE मतलब याद है मैंने आपको शुरू में बताया था 2 एक्सचेंज होते हैं। तो रिलायंस जो कंपनी है वो दोनों एक्सचेंज पे ट्रेड करती है, NSE में भी ट्रेड करती है, BSE में भी ट्रेड करती है। तो जो जनरली जो हम ट्रेड करते हैं वो NSE में ही करते हैं, BSE में मोस्टली ट्रेडिंग नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं रहता है अभी। तो जो हम ट्रेड लेंगे वो NSE में ही करने वाले, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो ये देखो आप यहाँ पर आपको रिलायंस का फ्यूचर दिख रहा है, तो ये नवंबर महीने का फ्यूचर है। तो जिस भी महीने में आप ट्रेड कर रहे हो उस महीने का फ्यूचर, मान लो आप दिसंबर महीने में ट्रेड करोगे तो आप इस फ्यूचर में करोगे। जो जनवरी का महीना उसमें आपको ट्रेड लेना है तो जनवरी के महीने वाले फ्यूचर में लोगे। तो फिलहाल हम नवंबर के फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री में भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सर्च कैसे करना होता है, सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसका जो भी स्टॉक चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो। मान लो इसी तरीके से आपको निफ्टी 50 देखना है, तो ऐसे निफ्टी 50 जाओगे तो यहाँ निफ्टी 50 सर्च करोगे तो देखो वो भी आ गया हमारे पास, तो निफ्टी 50 भी आ गया हमारे पास। तो इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको जो बेसिक बाई सेल कैसे करना है वो रिलायंस से समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास रिलायंस का चार्ट। देखो मैंने रिलायंस सर्च किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई, मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाई करना है। ऊपर आपको ये सब दिख रहा है, ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 1 मिनट, डेली चार्ट। तो यहाँ से आप 5 मिनट का चार्ट चला सकते हो, जो भी। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाला, आप 1 मिनट रुक जाओ बस, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको बाई सेल कैसे करना है पहले वो समझते हैं। तो आपको ऊपर यहाँ 2 बटन दिख रहे हैं, बाई और सेल की। तो अगर आपको रिलायंस खरीदना है तो आपको बाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर 3 ऑप्शन दिखेगा, ट्रेडिंग का ऑप्शन और इन्वेस्टिंग का ऑप्शन और MTF का ऑप्शन। MTF का ऑप्शन अभी आपको छेड़ना नहीं है, ये थोड़ी दूसरी चीज़ है। ये मतलब अगर आपको लोन लेके ट्रेड करना है तो उसके लिए, जो बिल्कुल मना है। तो 2 ऑप्शन बचता है, ये ऑप्शन नंबर 1 और ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बचता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मान लो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है, तो आपको आज ही माल खरीदना है, मतलब आज टुडे, आज ही आपको बाई करना है, आज ही आपको सेल करना है ना, तो आप इसको सिलेक्ट रखो। लेकिन आपको ये लग रहा है कि सर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करूंगा, सर ऐसा हो सकता है मैं आज खरीदूं बट 2-3 बाद बेचूं, 3 दिन बाद बेचूं, तो उसके लिए आपको ये इन्वेस्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। जब आप इन्वेस्टिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगी कि उसको आज ही बेचो, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आज बिक जाएगा आपका। अगर आप नहीं बेचोगे ना तो 3-15, 3-20 ऑटोमेटिकली आपका शेयर बिक जाएगा, क्योंकि ये नियम है उसका। तो चलो एक बार के लिए मान लेते हैं हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये
टाइप ऑफ ऑर्डर है कि सर आप किस प्रकार का ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप मार्केट ऑर्डर मतलब कि जो भाव अभी दिख रहा है, जैसे अभी देखो कि मार्केट बंद है बट अभी भाव कौन सा दिख रहा है, 2319 रुपए का भाव दिख रहा है ना। तो अगर 2319 रुपए पे ही आपको बाइंग करना, जो भी भाव चल रहा है उसी भाव पे उसी प्राइस पे अगर आपको ट्रेड लेना, तो आप मार्केट सिलेक्ट करोगे। मार्केट सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे कि कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी है, 1 बाई करना है, 2 बाई करना है, 3 बाई करना है, 4 बाई करना है, 5, जितनी क्वांटिटी आपको डालनी है आप डाल सकते हो। देखो 12 क्वांटिटी बाई करने के लिए मुझे 5,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे 5 गुने का मार्जिन मिल रहा है। वो मार्जिन अलग चीज होती है, मतलब अगर आपको 100 रुपए का चीज बाई करना है ना, तो इंडियन मार्केट में ये रूल है, अगर ये 100 रुपए की चीज आप इंट्राडे के लिए बाई कर रहे हो तो आपको केवल यहाँ पे 20 रुपए देने की जरूरत है। 20 रुपए देके आप 100 रुपए का चीज यहाँ पे खरीद सकते हो। ये ऑटोमेटिक रूल होता है, 5 गुना मार्जिन आपको देखने को मिलता है स्टॉक्स में। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डालोगे यहाँ पे, और जैसे ही आप यहाँ बाई पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। आपका ऑर्डर, अभी मेरे पे यहाँ पे पैसे नहीं और मार्केट भी बंद है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि बाद में ट्रेड करना, लेकिन लाइव मार्केट में ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे बाई कैसे करना है, ठीक है। तो ये बाई कर लिया हमने। दूसरा ऑर्डर क्या, लिमिट ऑर्डर है। तो मान लो आपने ये डिसाइड किया कि सर मुझे एक लिमिट पे बाई करना है, तो मैंने अपना लिमिट लगा दिया कि मेरे 2300 दाम चल रहा है बट मुझे इसको बाई करना है 2312 पे। ये 2312 का प्राइस है। मैं सोच रहा हूँ अभी बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता होगा मैं तब बाइंग करूंगा। तो एक बार के लिए मान लो मुझे 2312 पे बाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं प्राइस टाइप कर दूंगा 2312, और यहाँ पे क्वांटिटी मान लो मुझे 10 बाई करना है, तो मैं यहाँ 10 डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे 2312 जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अब मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिकली इस जगह पे लग जाएगा। मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तुरंत, मेरा ऑर्डर इस जगह पे लग जाएगा। अगर भाव गिरते गिरते नीचे यहाँ आता है तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और मार्केट फिर ऊपर गया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे गया तो मेरा लॉस होगा। लेकिन जब तक मार्केट यहाँ नहीं आता ना, तब तक आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा, और आप किसी भी टाइम ये ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो। जब तक ये ऑर्डर ट्रिगर ना हो, जब तक ये ऑर्डर पूरा ना हो ना, तब तक आप इसको किसी भी टाइम कैंसिल करवा सकते हो। ये फीचर रहता है यहाँ पे। जो दूसरे तरीके का ऑर्डर रहता है वो है ट्रिगर ऑर्डर। ट्रिगर ऑर्डर मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनो। जैसे ही मार्केट 2312 पहुंचेगा ना, मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो 2312 के बाद कहीं भी हो सकता है। मान लो जैसे ही 2312 पहुंचा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो मेरा ऑर्डर 2310 पे भी जाके एग्जीक्यूट हो सकता है। यहाँ जो मेरा ऑर्डर है वो 2314 पे भी जाके एग्जीक्यूट हो सकता है। 2314 पे जाके नहीं होगा, 2310, 2309, मेरा ऑर्डर कहीं भी जाके एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब एक फिक्स्ड प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो इसकी गारंटी नहीं है। जैसे ही 2312 जाएगा, जो मैं आपने ऑर्डर डाला ना, वो ऑर्डर एक्सचेंज के पास जाएगा, और एक्सचेंज देखेगा कि इस समय ऑर्डर को कैसे मैच करवाया जाए। तो जहां पर भी ऑर्डर मैच होगा उसी प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब गारंटी नहीं रहेगी कहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना, आपको गारंटी चाहिए कि मैं चाहता हूं कि सर जो मेरा ऑर्डर है वो 2312 है, 2312 और 2310 के बीच में ही एग्जीक्यूट हो। 10 से अगर नीचे जाने लगे तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। अगर आप ऐसा गारंटी चाहते हो, तो अगर आप एक गारंटी चाहते हो कि एक फिक्स्ड रेंज के अंदर ही मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आपको यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। देखो जैसे ही आपने ट्रिगर ऑर्डर यूज किया, आपके सामने 2 ऑप्शन आ गए। आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए। तो पहला क्या है, ट्रिगर प्राइस, मतलब जो रेंज आप ड्रॉ कर रहे हो ना, उस रेंज का अपर एंड कौन सा है। मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो सबसे पहले तो इसको छुएगा ना, तो कहाँ पे छूने से आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो मान लो मैंने उसके डाल दिया 2312 कि जैसे 2312 पे आए मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और मेरा ऑर्डर एक्सचेंज के पास चले जाए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ 2310 के नीचे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पे जो मैंने दूसरा डाल दिया वो मैंने 2310 डाल दिया यहाँ पे। तो 2312 और 2310 का प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूँ, मतलब इसका उल्टा लिखना है। 2312 आपको इधर लिखना है, तो ये आपको लिखना है 2312 और 2310 आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे बाई करने वाले हो। तो इस तरीके से आप ट्रिगर ऑर्डर डाल सकते हो। अगर आप सेल करोगे तो आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। सेल करोगे तो जो जिधर ज्यादा ऊपर वाला प्राइस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2310 और इधर मैं लिखूंगा 2312। तो देखो ये अब ये सही होगा 2310 2312। मतलब आपको देखना है कहाँ पे ट्रिगर करवाना है, कहाँ पे आपको लिमिट डलवानी है, तो वो आपको यहाँ पे बस देखना होता है। तो ये ट्रिगर ऑर्डर है। उसके बाद कवर और ब्रैकेट ऑर्डर है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, बट इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है यहाँ पे। मतलब अगर आपको टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाना है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। धन में ये भी फीचर्स अवेलेबल है। तो ये एडवांस फीचर है, एज ए बिगिनर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप इन सारी चीज़ों को भी सीख जाओगे यहाँ पे। तो ये होता है हमारे पास ऑर्डर लगाने का तरीका। अगर बाई करना है तो ऐसे, अगर आपको सेल करना है तो यहाँ सेल पे जाओ, तो आप यहाँ से ऐसे सेल भी कर सकते हो। अगर बाई करना है तो बाई पे क्लिक करो। तो बाई और सेल दोनों आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये होता है हमारा बेसिक तरीका कि कैसे स्टॉक्स में ट्रेड लिया जाता है। अब यही सेम तरीका आपको फ्यूचर में भी यूज करना है। स्टॉक्स में ट्रेड करने का जो तरीका होता है वही सेम तरीका फ्यूचर में भी ट्रेड करने का होता है। तो फ्यूचर भी हमने कवर कर लिया। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है ना, तो ऑप्शन में ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करते हो, मैंने आपको बताया 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब कॉल और पुट ऑप्शंस में एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस।
स्ट्राइक प्राइस मतलब आपको कहाँ के कॉल और पुट ऑप्शन ट्रेड करने हैं। तो ये अगर आप बिगिनर हो ना तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे मान लो मुझे बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, तो ये मैं बैंक निफ्टी जाता हूँ। इसके बारे में मैं हल्का सा बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिटेल में कहाँ आपको जानने मिलेगा मैं बताता हूँ आपको। तो ये निफ्टी बैंक है, ठीक है। यहाँ पे ये निफ्टी बैंक का चार्ट है हमारा। तो निफ्टी बैंक के चार्ट में डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो या तो इसके फ्यूचर में ट्रेड करो या ऑप्शन में ट्रेड करो। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके फ्यूचर्स चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको धन में ऑटोमेटिकली आपको 3 फ्यूचर दिख जाएंगे। तो मान लो आपको नवंबर के फ्यूचर में ट्रेड करना है, आप इस पर क्लिक करो, आपका वो चार्ट खुल जाएगा यहाँ पे। अब इधर मतलब अभी चार्ट नहीं खुल रहा है क्योंकि मार्केट बंद है, जब मार्केट ओपन रहेगा तो ये चार्ट खुल जाएगा और आप उसमें बाई सेल कर सकते हो। अब मान लो आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बंद है इसलिए ऑप्शन चेन आपको दिख नहीं रहा। जब मार्केट ऑन रहेगा ना तो आपको यहाँ ऑप्शन चेन दिखेगा और जितनी सारी स्ट्राइक प्राइसेस है ना उतना आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ी सी एडवांस है, और ये एडवांस चीज़ अगर आपको सीखनी है ना तो ये भी आप फ्री में सीख सकते हो। कैसे, मैंने आपको बताया ना, अगर आप धन में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको बहुत चीज़ें मिलती है। धन तो खुद में अभी बेस्ट है, सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है। और प्लस आप अगर धन में अकाउंट ओपन करवाते हो और आप मुझे टेलीग्राम पे लिंक भेज देते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो 8376949636, इसमें मैसेज करते हो कि सर मैंने यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया है, मैंने अपना पहला ट्रेड ले लिया। एक ट्रेड आपको लेना पड़ेगा क्योंकि तभी हमें पता चलेगा आपने अकाउंट ओपन करवाया है। तो अगर आप धन पे अकाउंट ओपन करके एक ट्रेड यहाँ पे ले लेते हो तो यहाँ पे आपको मैं प्रीमियम ग्रुप का भी एक्सेस दिलवा दूंगा, जहाँ पे मैं मार्केट के बारे में आपको लाइव में अपडेट करते रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है आगे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक डेटा डिकोडिंग कोर्स दूंगा। डेटा डिकोडिंग कोर्स में हम ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में डेटा जो होता है वो कैसे होता है, कैसे स्ट्राइक प्राइसेस होती है, वो सारी चीज़ हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है अगर आप हमारे दिए गए लिंक से आप अकाउंट ओपन करवा के हमें भेजते हो। तो धन ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो आपको ये डबल बेनिफिट मिल जा रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, वहाँ पे हम इसको डिटेल में कवर किए हुए हैं, तो वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आई होप अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको ऑर्डर कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है। यहाँ पर ये भी चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो गई कि हाउ टू ट्रेड। अब मेरे पास आखिरी सवाल बचता है, हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल मतलब सर आपने सारी टेक्निक तो समझा दी, बट मैं ट्रेड किस बेसिस पे लूँ, ये सवाल है ना। तो उसका मैं जवाब देता हूँ। हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर का बहुत सिंपल जवाब है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए 2 चीज़ सीखनी पड़ेगी। पहली चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब आपको चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप इस चार्ट को पढ़ना नहीं सीखोगे ना, इस चार्ट की पढ़ाई नहीं पढ़ोगे आप, इस चार्ट को आपको रीड स्टडी करना नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है। तो उसको रीड करने का जो तरीका होता है, जो टेक्निक होता है, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। चिंता मत करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए। आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ से सीखूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। साइकोलॉजी सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसको कुछ लोग माइंडसेट भी बोलते हैं कि एक ट्रेडर की तरह सीखना, ट्रेडर की तरह सोचना कैसे है। और तीसरी चीज़ जो आपको सीखनी है वो रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैंने 1 घंटा से ज़्यादा बड़ा कोर्स, 1 आवर का कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब वीडियो पे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जाके आपको ये वाली वीडियो देखनी है। उसके बाद साइकोलॉजी माइंडसेट की वीडियो लगभग 40 मिनट की वीडियो है, वो भी मैंने बात किया। तो ये रहेगा आपका पार्ट 2 और ये रहेगा आपका पार्ट 3। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पे 2 या 3 छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, तो वो पार्ट 4 या पार्ट 5 रहेगा। अगर आप अपना 4 या 5 घंटा मुझे दे देते हो, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ये लिख के देता हूँ कि आपको मार्केट के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। आपको मार्केट के बारे में पता चल जाएगा, सारे बेसिक्स और बिगिनर्स के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए। तो अगर आप मोटिवेटेड हो, एक्साइटेड हो, सच में आपको ट्रेडर बनना है, तो ये 4-5 घंटे की मेहनत कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आगे तो आपको और मेहनत करनी है, तो ये 4-5 घंटे की मेहनत कर लिए। ये सारे लिंक्स आपको नीचे पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगे। तो आई होप अब आपकी मैंने बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व कर दी होंगी, कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हो, मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रीवियस 4-4.5 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हम लाइव मार्केट में भी मार्केट को एनालाइज करते हैं और प्लस मैं हर सैटरडे संडे वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। तो डिटेल में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, सब कुछ सीखना है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे। कोई बकवास हम करने में विश्वास नहीं रखते और उस सब चीज़ में ध्यान भी नहीं देते हैं। तो प्योर हमारा फोकस रहता है हम कैसे सीखें, कैसे लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, कैसे आप लोगों की मैं थोड़ी सी भी जितनी पॉसिबल हो वो मदद कर सकूं, यही मेरी इच्छा रहती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। आप ज़रूर अब तैयार हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि मुझे ट्रेडर बनना है तो कैसे बनना है। और ये मैं उम्मीद रखूँगा आपसे ये मेहनत की कि आप आगे की भी वीडियोज़ देखोगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं बंद। लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम।